नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। शहरी इलाकों की मनसूबाबंदी के लिए मजमूई नजरिया अपनाने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। कहा, मुल्क में 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील किया जा रहा है। नौजवानों को सन्नतकारी की जानिब रागिब करने के लिए अमलाई जा रही दर्जनों स्कीमों के हो रहे हैं हौसला अफजा नताइज बरामद। मुल्क में मुत्तदिद शहराओं का तामीरी काम शद्दमत से जारी। तामीरी लिहाज से बदलाव के लिए भारत सरकार पुरज़्म। नितिन गडकरी और हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में वादी भर में दीनी मजालिस मुनक्किद। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरों और शहरी इलाकों की मनसूबाबंदी के लिए एक मजमूई नजरिया इख्तियार करने पर जोर दिया है। गुजरात के शहर गांधीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरों की तरक्की महज इंतखाबात जीतने की बुनियाद पर नहीं हो सकती। वजीर आज़म ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क को वसअत दी गई है और इसको 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 750 किलोमीटर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में 100 स्मार्ट शहर तैयार किए जा रहे हैं और अब तक 75,000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ख्वाबों को परवाज देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें अमलाई जा रही है, जिनकी मदद से पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल कर रहे हैं। नौजवानों में सन्नतकारी का रुझान पैदा करने के लिए मुमकिन, तेजस्वनी, परवाज, राइज टुगेदर, हौसला, साथ और उम्मीद जैसी स्कीमों को लागू किया जा चुका है। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 53,000 से जायद ख्वाहिशमंद नौजवानों को 18 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है ताकि वो खुद रोजगार यूनिट कायम कर सके। जम्मू कश्मीर के नौजवान सरकार की इन स्कीमों से मुतमईन नजर आ रहे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत शानदार कनेक्टिविटी और आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे के जरिए भारत में यकसर तब्दीली लाने का तहिया किए हुए है। कुछ ट्वीट्स में मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में बड़ी शहराओं पर तामीरी काम शद्दमत से जारी है। उन्होंने बताया कि अमृतसर जामनगर इक्तिसादी राहदारी की तामीर पर 20 अरब रुपए से जायद की रकम खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी शाहराओं की तामीर से सफरी औकात को कम किया जा सकेगा। आज अल्जाइमर मुखालिफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अल्जाइमर की बीमारी डायमेंशिया की सबसे आम किस्म है। यह एक दिमागी बीमारी है जिसमें याददाश्त में कमी और सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। यह दिमाग की खलियों को तबाह कर देती है, जिससे याददाश्त में कमी, उसमें तब्दीलियां, बर्ताव में बेतरतीबी और जिस्मानी हरकत में कमी आ जाती है। मिलते हैं वक्फे के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने इसे बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड में लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू अगली बार ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बारामूला जिला इंतजामिया के एहतमाम से आज सोपोर में टाउन दिवस के तहत एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर कई अवामी वफूद और अफराद ने अपने मुतालबात और मसाइल जिला इंतजामिया के अफसरान की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि अवामी राबताकारी मुहिम के तहत इंतजामिया को लोगों की दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर कई तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। आगाज में डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। बुलंदपाए वली कामिल सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 460वां उर्स मुबारक आज पूरी वादी में नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में वादी में कई मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में दीनी मजालिस मुनक्किद हुई। उर्स की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में वाक़ा मखदूम साहब के आस्ताने आलिया पर मुनक्किद हुई। यहाँ आज दिन भर खिदमतुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात मनाजात की मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आस्ताने आलिया पर आलमी इंसानियत की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना खुर्शीद अहमद कानूनगो ने नमाज ज़ोहर से कबल खिताब करते हुए हजरत महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। उर्स के सिलसिले में गुज़श्ता शब आस्ताने आलिया पर अकीदतमंद शब बेदारी के दौरान तौबा व इस्तिग़फ़ार में महव रहे। सोपोर के तुजर शरीफ में भी उर्स की तकरीबात मुनक्किद होने की खबरें मौसूल हुई हैं।
शेखपुरा बड़गाम में आज इमाम आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें जमात एतकाद हनफिया इंटरनेशनल के सदर ख्वाजा फारूक रिजू के अलावा दीगर के उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि नई नस्ल को कश्मीर की सूफी रिवायात के बारे में रोशनास कराना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम आपसी भाईचारे, बाहमी रवादारी और मोहब्बत को आम करने की तालीम देता है और इन रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर किसी को अपना रोल अदा करना होगा। वादी के मारूफ सूफी शायर सत्तार गनाई की याद में रायथन बड़गाम में सत्तार गनाई मेमोरियल फाउंडेशन के एहतिमाम से यौम सत्तार गनाई मनाया गया। इस सिलसिले में उनके मजार पर दुआया मजलिस मुनक्किद हुई। इसके अलावा फाउंडेशन के एहतिमाम से इस मौके पर महफिल समा और महफिल मुशायरा मुनक्किद हुई। कई मुकर्रिरीन ने सत्तार गनाई की सूफी शायरी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन बहाल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। रामबन के दौरे के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो मामलात सुप्रीम कोर्ट पर जेर समाअत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन मामलात पर लोगों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए आईनी लड़ाई भी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरअज़्म है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने आज श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया। हरी सिंह हाई स्ट्रीट में लगाई गई इस नुमाइश को मुनक्किद करने में पार्टी के जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट ने कलीदी रोल अदा किया था। नुमाइश में पार्टी के जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालात जिंदगी पर मबनी फोटो नुमाइश लगाई गई थी। अशोक कौल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक इस तरह के मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। उधर सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी के एहतमाम से ही जवाहरनगर की डिस्पेंसरी में कोविड फ्री इंडिया नामी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर श्रीनगर के अलावा दीगर कई लोगों को कोविड से बचाव के बूस्टर डोज दिए गए। प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के एहतमाम से पुलवामा में शेड्यूल ट्राइब तबके से वाबस्ता अफराद का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई पार्टी लीडरान के अलावा राज्यसभा मेंबरान गुलाम अली खटाना और समीर अरुण ने शिरकत की। तबके से वाबस्ता अफराद ने अपने मसाइल लीडरान के सामने उजागर किए और मसाइल के हल में उनकी मुदाखलत तलब की। बीजेपी लीडरान ने शेड्यूल ट्राइब तबके से वाबस्ता अफराद के जायज मुतालबात जल्द अज जल्द पूरा करने को यकीन दिलाया। इस मौके पर कई अफराद में जरूरी अद्वियात तकसीम की गई। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गुलाम अली खटाना ने कहा कि दर्ज कबाइल से वाबस्ता अफराद को उनका हक दिलाने के लिए मरकजी सरकार पुरअज़्म है। एक वक्फे के लिए रुकते हैं। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अब पेश है दीगर खबरें। भारत में मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 216 करोड़ 95 लाख से जायद कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 4510 नए मामलात सामने आए। इधर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 नए कोविड मामलात सामने आए। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 11 और जम्मू डिवीजन से 9 कोविड मामलात की निशानदेही हुई है। इस मुद्दत के दौरान 31 मुतासरीन शिफायाब हुए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक 72 साल मरीज पर अपनी नौयत का पहला कामयाब ऑपरेशन अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूर शख्स को जिगर के सरतान की बीमारी में मुब्तला पाया गया और इसका रिवायती नौयत का इलाज मुआवजा किया गया। ताहम मतलूबा नताइज न मिलने के बाद एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर की सरबराह डॉक्टर रुखसाना नजीब, डॉक्टर शौकत कदला और डॉक्टर जहांगीर बख्शी की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने मज़कूरा मरीज पर अपनी नौयत की पहली जराही अंजाम दी, जिसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए। ये मरीज अब रूबसेहत हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि नई दिल्ली में इसी किस्म की जराही पर तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आता है। ताहम यहां पर मज़कूरा मरीज को गोल्डन कार्ड की बदौलत कोई रकम खर्च नहीं करना पड़ी। जम्मू कश्मीर में हालात में बदलाव को देखते हुए बॉलीवुड ने वादिया कश्मीर में अपनी सरगर्मियां बड़े पैमाने पर दोबारा शुरू कर दी है। मारूफ सयाहती मकाम पहलगाम में आजकल बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग जारी है। मकामी लोगों और फिल्म सन्नत से वाबस्ता अफराद ने इस तरह की सरगर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि वादी में बॉलीवुड के आने से यहां के इक्तसादी ढांचे को मजीद इस्तेहकाम मिल सकता है और मकामी लोग रोजगार भी हासिल कर सकते हैं।
इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो टूरिज़्म है उसे बूस्ट मिलता है, यहाँ पे इकनॉमी को बूस्ट मिलता है और यहाँ पे ऐसे जो बॉलीवुड शूट्स है वो और भी होने चाहिए ताकि हमारी जो इकनॉमी है वो बूस्ट हो सर। हम चाहते हैं कि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे हो। हमें उम्मीद है, यहाँ के हालात बहुत ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि और भी बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ के बहुत सारी फिल्म शूटिंग हो जाए यहाँ पे, उससे हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। जंगली हयात महकमे की एक खसूसी टीम ने पुलिस के अमली ताउन से पत्तलबाग पापोर में एक रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इलाके के मकामी लोगों ने आज वहां एक रीछ को देखा। रीछ की मौजूदगी की खबर फैलते ही पत्तलबाग और गुजरबस्ती कलंदर में खौफ हिरास का माहौल पैदा हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक रीछ ने 2 बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, ताहम बच्चे बाल बाल बच गए। रीछ के बारे में खबर मिलते ही वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकार इलाके में पहुंच गए और काफी मुशक्कत के बाद रीछ को बेहोश करके काबू में किया गया। रेंज ऑफिसर खीव ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि रीछ को बाद में जंगली इलाके में छोड़ दिया गया। बाजारों में मुतअद्दिद कसाबों के जरिए गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल करने की शिकायत मिलने के बाद महकमा खुराक और अमूरी सार्फिन महकमे की एक खसूसी टीम ने आज शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और इन शिकायत के तनाजुर में बाजारों में गोश्त की दस्तियाबी के अलावा निरखों की एतदाली का जायजा लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट मुश्ताक अहमद वानी की सरबराही में मज़कूरा टीम ने अशियाई ज़रूरियत की दस्तियाबी का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान 507 दुकानों और तिजारती इदारों का मुआयना किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में 102 दुकानदारों से 41,300 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा गोश्त की 3 और पोल्ट्री की एक दुकान को सर्द-ए-मोहर किया गया। मकबूल मिजाहिया अदाकार राजू श्रीवास्तव का आज नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 58 बरस के थे और उन्होंने नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। राजू श्रीवास्तव को पिछले महीने सीने में तकलीफ की वजह से एम्स में दाखिल किया गया था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूल मिजाहिया अदाकार राजू श्रीवास्तव के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने भी राजू श्रीवास्तव के इंतकाल को तंज़ व मिज़ाह की दुनिया के लिए एक नुकसान करार दिया। अब मौसम का हाल जानते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कौशिर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।